अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ तो वो ये है कि आपने अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे कि हम एक लाइव सर्प एनालिसिस करेंगे। आपको ब्रेक डाउन दिया जाएगा कि हमने किसी भी कंटेंट को अगर हमने लिखना है तो उसको सिमेंटिकली हम किस किस तरह हम उसके जो गूगल की इंटेंट एनालिसिस है वो करेंगे। उसके बाद जो टारगेट ऑडियंस है उसकी हम सेगमेंट कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद जो सर्व का डाटा ब्रेक डाउन करेंगे वो हमने किस तरह करना है। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द मैप एंटिटीज कि हमारी एंटिटीज कौन सी है जो कि सिमेंटिकली सिमिलरिटी और डिस्टेंस बड़ा उनका मतलब क्लियर है, मतलब फार डिस्टेंस नहीं है बल्कि नियर डिस्टेंस है। देन आफ्टर दैट वी विल क्रिएट द हेडिंग्स, देन वी विल क्रिएट द स्ट्रक्चर। अच्छा, अब ये जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी ने मांगनी नहीं है। आई विल शेयर एट द एंड ऑफ, जब हमारे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे देन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइस। बट उससे पहले हमने क्या करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप जाना है कि हाउ यू आइडेंटिफाई what are my topic, what are the intent, and everything we will discuss in deeply and very clearly and practically कि हम इसको किस तरह चीज़ों को लेके जा सकते हैं। सो दिस इज माय एजेंसी नेम डिजिटल वाइकिंग। लाइव सर्प एनालिसिस होगा, आपको लाइव करके दिखाया जाएगा। हम सिमेंटिकली ब्रेकडाउन एक्सरसाइजेस करेंगे और इसमें कोशिश होगी कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ उनके जवाब भी दिए जाएं। अच्छा, सबसे पहले वेन एवर यू गेट दैट डॉक्यूमेंट, व्हेन वी फिनिश ऑल दीज सिक्स, राइट? So this how to use this document. This is a live teaching document. It is a structure to mirror the semantic analysis process a professional content writer must perform before writing a single word. ठीक है। अब ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ना, ये ओवरऑल चीज बता रहा है बिफोर राइटिंग अ सिंगल वर्ड कि हमने किस तरह डाटा कलेक्ट करना है और वर्क थ्रू ईच सेक्शन इन ऑर्डर। डू नॉट स्किप द आर्टिकल स्ट्रक्चर और हेडिंग सेक्शन बिफोर कंप्लीटिंग द इंटेंट एंड ऑडियंस एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, लेट्स वो जब भी हम ये टॉपिक अगर हम ये सर्च करते हैं हाउ टू बिकम अ राइटर, लेट्स वो हमने ये सर्च किया हमारी यूनाइटेड स्टेट हम कहते हैं, ऑडियंस हम सेलेक्ट करें वट एवर द ऑडियंस यू वांट टू टारगेट और सिटी। तो हमने ये जो कंप्लीट सर्प एनालिसिस है ना, ये हमने एक ब्रेक डाउन करना है कि इस सर्प एनालिसिस से हमें क्या चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट गूगल वांट टू शो टू देयर यूजर। मतलब एक होता है क्यूरी टेम्पलेट, गूगल क्यूरी टेम्पलेट। अब जो भी क्यूरी होगी ना, उस गूगल के पास ऑलरेडी ना उसका एक टेम्पलेट बना हुआ होगा कि इस क्यूरी के अगेंस्ट आई नीड टू शो दैट टाइप ऑफ क्यूरी टेम्पलेट। क्यूरी टेम्पलेट का आप ऐसे समझ ले ब्लॉक स्ट्रक्चर होगा कि वो बुलेट्स पॉइंट में होगा या स्टेप्स में होगा या इंस्ट्रक्शनल होगा या मतलब वट एवर वीडियो के शेप में होगा कि ज्यादा विजुलाइज होना चाहिए। तो उसका एक माइंड के गूगल के ऊपर ना एक ऑलरेडी क्यूरी जो टेम्पलेट होता है वो बना होता है। एक हम वर्ड यूज करेंगे क्यूरी सिंथेसिस, आई थिंक यही वर्ड होता है कि जो भी क्यूरी होती है ना उसके अगेंस्ट गूगल ना एक फेक क्यूरीज जनरेट करता है बिफोर एंड आफ्टर। मतलब थाउजेंड्स ऑफ मतलब वो जनरेट करता है टू अंडरस्टैंड द बेटर ऑफ देयर यूजर हु सर्च दैट क्यूरी। ठीक है। तो हमने उन चीजों को भी ख्याल रखना है कि हाउ वी आइडेंटिफाई एवरीथिंग और हम हाउ वी कैन यूटिलाइज दीट गूगल ऑटो सजेशंस। देन वी हैव अ गूगल एआई ओवरव्यूज, देन वी हैव सर्च रिजल्ट, देन वी हैव अ पीपल आल्सो आस्क, और उसके बाद व्हाट पीपल आर सेइंग। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें होती हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट एक्चुअली गूगल वांट टू शो। तो हमने अपने कंटेंट के अंदर सम टाइप ऑफ सेइंग, मतलब यू कैन से द कोट हो सकता है या कि किसी का कन्वर्जेशन हो सकती है, किसी को हम कोट करके उसकी बात को कोई मतलब वो चीज कर सकते हैं। दैट वे इट हेल्प्स यू टू मीट द गूगल क्यूरी टेम्पलेट, राइट? देन आफ्टर दैट वी हैव अ पीपल सर्च फॉर। अगर आप कहीं पे और अगर आप किसी और लोकेशन में बैठे होंगे मे बी यू कैन सी द सर्विसेज एज वेल। तो इसमें होनी भी चाहिए सर्विसेज या प्रोडक्ट। लाइक इफ समवन पर्सन वांट टू सी सर्विस, वी डोंट नो व्हाट द क्यूरी बिहाइंड, मतलब उसकी क्या हो सकती है, हाउ टू बिकम अ राइटर। लेट्स वो जब वो पढ़ता है देन व्हाट आर द फॉलो अप क्वेश्चंस। मे बी ही लुकिंग फॉर सम कोर्स, सम वीडियो, सम रिकमेंडेशन लाइक कोर्सेरा,
कि मतलब मुझे पेड कोर्स चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंसर को मीट करना है, व्हाट आर द टॉप प्लेटफॉर्म्स वेयर आई कैन start working and how can I make money using that. So these are a lot of follow up questions that we need to integrate within our content to make a complete topic coverage around that query, right? So let's get started. So first जो section है कि search intent analysis. सर्च इंटेंट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम गूगल के इस पूरे सर्च रिजल्ट को देखते हुए वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द सर्च इंटेंट, कि सर्च इंटेंट के इस क्यूरी की सर्च इंटेंट क्या है. कीप इन माइंड वी नीड टू टेक केयर थ्री थिंग्स, राइट. व्हाट बिफोर, कि मतलब इस क्यूरी के सर्च करने से पहले जो यूजर है, बिफोर, दैट टाइम एंड आफ्टर. वी नीड टू कवर एवरीथिंग. मतलब हमने इस हिसाब से अपने कंटेंट को लेके जाना है, लाइक यू हैव टू कवर फ्रॉम जीरो टू हीरो, राइट. तो यहाँ पे आए डिफाइन व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट, नोट व्हाट द कीवर्ड सेज. तो हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इस इंटेंट के अगेंस्ट यूजर को एक्शंस क्या चाहिए. एक्शन से मुराद क्या है कि उसको सोल्यूशन क्या चाहिए, या वो क्या चीज लेना चाह रहा है, दैट, और वो हमारे ब्लॉग के ऊपर वो चीज होनी चाहिए. ठीक है. अगर तो हमारे ब्लॉग में जस्ट इंफॉर्मेशन होगी और कोई एक्शन नहीं होगा जिससे उसको, मतलब मे बी समथिंग टाइप ऑफ गाइडलाइन हो सकती है, सम टाइप ऑफ टूल्स हो सकते हैं, यू कैन ट्राई दिस वन, दिस वन, दिस वन, मे बी अपवर्क, मे बी मीडियम, मे बी लिंक्डइन वेयर यू कैन पब्लिश योर कंटेंट, व्हाटएवर. सो हमने उसको एक सोल्यूशन लाजमी देना है कि जो एक्चुअली में यूजर वांट टू, मतलब उसको जाए और उसको परफॉर्म करे. तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर लेट्स सपोज इसमें होता है क्यूरी लॉग. क्यूरी लॉग जब हम यूज कर रहे होते हैं ना, टॉपिकल अथॉरिटी में अंदर टॉपिकल कवरेज आता है, उसके अंदर एक वर्ड यूज होता है क्यूरी लॉग. क्यूरी लॉग गूगल क्या करता है, वो देखता है कि यूजर अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर आया है, लेट्स usmanisak.com के ऊपर, तो वो क्या कहता है, यूजर अगर वापस गया है, देन ही गो टू नेक्स्ट सर्च. लेट्स वो हमारे 10 रिजल्ट शो हो रहे हैं कि वो मेरी वेबसाइट पे चला गया, उसके बाद ना वो नेक्स्ट वेबसाइट पे चला गया. अब इससे क्या होता है, क्यूरी लॉग का क्या होता है कि हमारी जो यूजर है ना, उसको सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला फ्रॉम ओवर वेबसाइट, दैट्स व्हाई ही गो टू द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है. एक तो ये है. दूसरा ये है कि अगर तो वो यूजर वापस जाता है एंड देन ट्राई टू सर्च समथिंग दैट वी डिस्कस इन आवर ब्लॉग, कि मतलब कोई एक्शन के लिए, तो वो क्यूरी अगेन सर्च करता है, देन ही फाइंड समथिंग सोल्यूशन, दैट इज अ गुड साइन, के मतलब हमारा वो पढ़ने के बाद ही फाइंड सम सोल्यूशन, एंड देन उसके बाद वो गया अगेन उसको कंप्लीट, उसने दोबारा क्यूरी सर्च किया, वट एवर द नेक्स्ट क्यूरी में भी, जिसको हम कहते होते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस, तो वो किया, और उसके बाद हमारा, तो उसको क्या कहते हैं, यूजर को सेटिस्फाई कर दिया है. अगर तो आपका यूजर आपके ब्लॉग पढ़ रहा है, उसको नहीं सेटिस्फाई मिली, देन ही गो बैक टू अनदर ब्लॉग. उससे आपकी क्यूरी जो लॉग होती है, जिसको हम नॉलेज पैनल बना रहे होते हैं, जिसका कंप्लीट उसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा होता है. अब सर्च इंटेंट एनालिसिस, इसकी अभी तकरीबन 22 पेजेस हैं. वी विल गो इन डीपली वन बाय वन, के अगर आपने एआई ओवरव्यू को देखना है, तो हाउ यू कैन नीड टू watch AI overview, top results. People also ask, people search for, then Google suggestion. Then we have a discussion platform like Reddit or Quora. What type of information we need to get from that type of platforms, right? So a lot of information on the way. So still grab your seat and wait for that document. Don't ask me, please share, please share. So until we finalize all these, it took almost 7 to 10 days to complete in deeply way. And after that, I will share. Then you have some clear image, right? So I think this one, I think I don't have access on this. But ये है कि यहाँ पे एक चीज सारी बताई होगी, वो हम देख लेंगे. इट्स टॉकिंग अबाउट कि हमने क्या सर्च रिजल्ट को देखना है, और विद यू क्यूरी हाउ टू बिकम अ राइटर. एवरीथिंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट इज ड्राइव फ्रॉम द सर्च रिजल्ट, जो भी आएगा. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट सर्च रिजल्ट. अच्छा, सर्च रिजल्ट क्या है कि आई विल गो इन स्टेप बाय स्टेप, लाइक 10 to 15 minute वीडियो. आई विल गो इन मतलब यू कैन से अ प्लेलिस्ट. अच्छा, अब हमारे पास है सर्च इंटेंट एनालिसिस. जाके हमने यूजर को आइडेंटिफाई करना है कि यूजर को क्या चाहिए, यूजर की सेटिस्फाई, हमने उसको कह सकते हैं यूजर सेगमेंट्स कह सकते हैं, या वट एवर. व्हाट डज द यूजर एक्चुअली वांट,
and when they type this query, that is very important, when they type this query, उसके माइंड में ऐसी क्या चीज चल रही थी when they type that query, before, that time and after. Before semantic analysis begin, you must identify the search intent. हमें semantically analysis बाद में करना, then first you need to look the search intent, the real world goal behind this query. This is not same as regarding the keyword. Keyword are the surface signal intent to underlying need. अब सबसे पहले है स्टेप क्या, रीड द सर्च, नोट द कीवर्ड. डू नॉट लुक do not look at the keyword how to become a writer and assume you know what to write. Look at what Google choose to show this query. The same thing that I talk about, we need to uncode what is the query template, Google query template against that query. ठीक है, that selection in Google interpretation of intent built from the billion of user behavior signal, right? So जैसे कि मैंने बताया, क्यूरी एक गूगल की फेक क्यूरीज जनरेट करता है, जिसकी बेस के ऊपर वो जो यूजर होता है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करता है, उसकी बेस के ऊपर रिजल्ट शो करवा रहा होता है. अब यहाँ पे आ रहा है व्हाट आर द सर्प टेल अस फॉर दिस क्यूरी, कि हमारी जो सर्च इंटेंट एनालिसिस है, जो सर्प रिजल्ट हमने देखा है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है. The AI overview feature snippets show a step-by-step process. First thing is step-by-step process. Google confirmed this is how to intent. अब ये चीज का मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो चीज देखनी है ना, सर्च इंटेंट एनालिसिस, ये हमने देखनी है कि गूगल के पर्सपेक्टिव से, कि गूगल क्या चीज शो करवाना चाह रहा है, क्या चीज शो करवा रहा है टू देयर यूजर, हमने इसके ऊपर बात करनी है. देन हम जो यूजर को वो बंदा दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है, देन फिर हमने उस यूजर को रीड करना है. राइट नाउ वी आर ट्राई टू रीड द गूगल की इंटेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि गूगल इसके अगेंस्ट क्या शो करवाना चाह रहा है. ठीक है, तो सेम कि सबसे पहले हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि दीज आर बिकम अ राइटर बेस्ड इंडस्ट्री एडवाइस, कि मतलब दीज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हाउ यू बिकम अ राइटर. अब एक तो स्टेप ये है, दूसरा ये है कि यहां से भी आपको जो इनके क्या कहते हैं, जो कंपिटिटर्स के टाइटल हैं कि हाउ टू बिकम अ राइटर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, 10 easy steps, right? Then after that we have lot more, say 5 simple rules, become a writer, study creative master. तो यहां से आपको मल्टीपल एक हिंटिंग मिलती है कि यार दीज आर सम टाइप ऑफ स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड हाउ टू, कैसे मैं इसको इंटेंट को मैच कर सकता हूं. ठीक है, एक तो चीज हमारे पास ये आगे कि वी नीड टू डिस्कस, ये जो शो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कहां से शो हो रहा है, दिस वन, कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फाइव स्टेप, these are the steps that you need to take care, right? After that, all top organic result are listicle guide format, like वो जैसे हमने 10 स्टेप देखा था, 5 सिंपल रूल देखा था, कंप्लीट गाइड देखा था, दिस कंफर्म प्रोसेस गाइड इंटेंट. अब ये कह रहा है जैसे 10 स्टेप आ रहा है, 5 सिंपल रूल आ रहा है, कंप्लीट गाइड जो आ रहा है, दिस कंफर्म प्रोसेस और गाइड इंटेंट. अब ये भी इसने भी कंफर्म कर दिया, दिस इज द समथिंग गाइड और गाइडलाइन और प्रोसेस टाइप ऑफ इंटेंट, जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं क्यूरी, गूगल क्यूरी टेम्पलेट की. ठीक है, वीडियो सेक्शन इज प्रेजेंट, मीनिंग गूगल आल्सो कंफर्म दिस इंटेंट वर्क इन इंस्ट्रक्शनल वीडियो फॉर्मेट एज वेल. तो आपने कोशिश करनी है व्हेन यू राइट द कंटेंट, मेक श्योर यू ऐड वीडियो ऑफ योर ओन और मे बी सम ऑफ योर टॉप कंपटीटर या इन्फ्लुएंसर एड इन विद इन द कंटेंट दैट मेक गूगल, जो मीट करेगा जो गूगल की क्यूरी टेम्पलेट है ना, उसको ट्राई टू मीट दैट पार्ट. ठीक है, डिस्कशन रेडिट एंड कोरा अपेयर, हम जाएंगे डिफरेंट कोरा के ऊपर, वहां पे देखेंगे लोग व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशन, मीनिंग एक्सपेरिमेंटल एडवाइस दे रहे होंगे, इज वैल्यूड बाय यूजर एट दैट क्यूरी स्टेज. ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस advices people are giving each other. Then we have a people also ask relevant to सब इंटेंट है, सब इंटेंट कैरियर पर आता है, इनकम पोटेंशियल है, इसको भी मैं बताऊंगा कि हमने इसको कैसे देखना होता है. Then we have a people also search for query path after user are already segmented into with no degree, online for beginner and short story. So these are few things. So आज मैंने छोट लिखा, लेकिन we will explore that in a deeply way. So it's a long video, already 15 मिनट की हो चुकी है, हम यहाँ पे पास करेंगे. Then I will come up with the complete detail how you can see what type of intent and query path before and after we can predict from the SERP result. Thank you so much.